हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और गन्नू की तरफ से सभी को हेलो और सभी को ढेर सारा प्यार। तो ये जो गन्नू जी हैं, इन्हें मेरी चाची अपने शादी के टाइम पे लेकर आई थी हमारे घर पर जब उन्होंने गृह प्रवेश किया था। सारे लोग इस रिचुअल को जानते होंगे। जब भी कोई नई नई शादी करके आता है तो वो अपने साथ गणेश और लक्ष्मी जी को साथ लाता है। तो ये बहुत ही पुराने, आई थिंक हो गए होंगे इन्हें 15 16 17 साल तो समथिंग हो ही चुके हैं। तो इनका मेकओवर करना था, मेकओवर कर दिया। अब इनका जो जिसमें ये बैठे हुए हैं उसे थोड़ा डेकोरेट करना है। और डेकोरेट के साथ ही साथ ना मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। और गणेश भगवान के बारे में ये बहुत कम लोग स्टोरी जानते हैं। जिसने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी होगी उसे पक्का पता होगा। तो जिसने सुनी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस किस को ये कहानी पता थी, और जिसको नहीं पता है उसे मैं बता दूँगी। तो एक बार एक गुरुजी होते हैं, सूत जी जिनका नाम है। तो सूत जी शिव जी से पूछते हैं कि शिव जी, आपने कभी किसी से शिक्षा ग्रहण करी है या आपका भी कोई गुरु रहा है? तो वहाँ पे जितने देवी देवता होते हैं वो सूत जी पे हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ शिव जी को भी कभी भला किसी गुरु की ज़रूरत पड़ सकती है, जो स्वयं शिव शंभु गुरु हैं पूरे ब्रह्मांड के, पूरे जगत के देवी देवताओं के। तो सूत जी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो आखिर जानना है कि शिव जी के गुरु कौन थे। तो भोलेनाथ भी मुस्कुरा देते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ हाँ, मैंने भी ज्ञान प्राप्त करा है और मेरे भी गुरु थे। आप सभी लोगों को हैरानी होगी ये सुन के कि शिवजी ने कहा कि मेरे गुरु कोई और नहीं बल्कि मेरे स्वयं के पुत्र गणेश थे। ऐसे ही कहानी मैंने ये सुनी कि जब शिवजी और पार्वती जी का विवाह हुआ था तो उस विवाह में सबसे पहला पूजन भी गणेश जी का हुआ था, जबकि वो तो विवाह था, विवाह के बाद गणेश जी आए हैं। तो ये थोड़ी सी एकदम जादुई कहानी सी लगती है, माया है भगवान की। तो शिवजी ने बताया कि भगवान शिव को भी बहुत गहरा ध्यान, तप और ये सारी चीज़ें करनी पड़ी थी। उसी समय पे जो असुर थे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड पर आक्रमण कर दिया था। तो जब ऐसा कुछ होता है तो सारे देवी देवता भगवान जी के पास जाते हैं कि प्लीज़ हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन जो शिव जी थे वो तो तपस्या में लीन थे। अब क्या किया जाए? सभी देवी देवता ये तो बहुत अच्छे से जानते थे कि कोई भी देवगण हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन शिव जी इतने पावरफुल हैं कि वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, बट इनकी समाधि को हम भंग नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं गणेश भगवान जी के पास। तो गणेश भगवान जी ना उन्हें एक मंत्र देते हैं और बोलते हैं कि ये मंत्र आप ले जाइए और जहाँ शिव जी हैं वहाँ उनके कानों में जाके ये मंत्र बोल दीजिए। और ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जैसे ही उनके कानों में जाएगा उनकी समाधि टूट जाएगी और वे तुरंत असुर का नाश कर देंगे। तो फिर क्या, देवता ने वो मंत्र लिया और भगवान शिव जी के कानों में जाके बोल दिया। तो भगवान शिव उस समय पे इतने प्रभावित हुए कि गणेश जी को अपना गुरु ही मान लिया और उसी स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जो कि इस समय पे गुजरात के द्वारका के पास स्थित है। मैं तो अभी तक एक भी बार गुजरात नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ मैंने कहानी में ये मतलब इवन कथा में भी सुना था। लेकिन पहले कहानी में सुना, उसके बाद कथा में सुना था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कथा है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो शिव जी थे उनके पहले गुरु उन्हीं के पुत्र थे। तो गणेश जी इस हिसाब से उनके पहले गुरु हो गए और उसके बाद उनके पुत्र हो गए। तो भगवान गणेश जो थे वो ब्रह्म गुरु यानी ब्रह्मांड के सबसे बड़े शिक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। सबको बस यही लगता है कुछ भी अच्छा काम करना है तो सबसे पहले हम गणेश जी का नाम लें, लेकिन वो ब्रह्मांड के भी गुरु हैं। तो ये जो स्टोरी थी, फिर दादी ने मुझसे कहा कि तुम्हें इससे क्या सीख मिली। तो मैंने पूछा, मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि उस समय तो छोटे थे, तो इतनी कहानी बस ये इमेजिनेशन में आता था कि ओ ऐसे गणेश जी हैं, इस तरीके से हुआ होगा। तो दादी ने मुझे बताया कि इस कहानी से तुम्हें ये सीखना चाहिए कि ज्ञान जो है ना उसका कोई अंत नहीं है और ज्ञान के लिए कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। अब देखिए, भगवान मतलब जो शिव जी हैं, भगवान स्वयं वो खुद ही अपने पुत्र को एक गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आज के पेरेंट्स में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है। उनके लिए बच्चा तो बच्चा ही है, मतलब बच्चे का कोई भी डिसीज़न या कोई भी सोच वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लिए तो वो छोटे हैं ना, वही समझदार है पेरेंट्स की, हम समझदार हैं।
पर कहीं ना कहीं भगवान शिव जी से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जो सही बात है एटलीस्ट पेरेंट्स वो बच्चों की सुने। जब शिव जी सुन सकते हो तो आप क्यों नहीं सुन सकते हो। अब मेरे पेरेंट्स ने अगर ये सुन लिया ना तो पक्का मुझे सुना देंगे, पर ठीक है ये बात को साइड करते हैं कि इंडियन पेरेंट्स का यही होता है और हम इस चीज़ को गलत भी नहीं कहते हैं, पर कोशिश करते हैं कि जो हमारे भगवान ने समझा है सोचा है वो कहीं ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, पर हमारा जो डेकोरेशन है वो अभी भी चालू है। और ये भी मुझे मेरी दादी ने दिया था, पता नहीं कब का पेपर पड़ा हुआ था, बट उन्हें ये लाल रंग बहुत अच्छा लग रहा था तो उन्होंने बोला इसी से डेकोरेट कर दो। तो जैसे तैसे वो 2 टुकड़ों को जोड़ के इस पूरे को डेकोरेट करा है। और उसके बाद ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा था इधर ये पेपर, तो इसको हम कवर कर देते हैं, कैसे भी कर देते हैं, बस उनको नहीं दिखना चाहिए क्योंकि उनको दिखा तो वो वापस करवा देंगी फिर से। मैंने ये तो नोटिस किया है कि मुझे मतलब मेरे घर से जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे मेरी दादी हैं, मेरे बाबा हैं, मेरी नानी हैं, नाना जी भी थे बट नाना जी अब नहीं हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बचपन में ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं जो आज के टाइम में, आज की जनरेशन में बहुत कम लोग जानते हैं। इवन ये जो स्टोरी है इसे भी गूगल आप करोगे तो बहुत कम आपको सुनने में मिलेगी। तो इस तरीके की स्टोरीज़ मुझे अच्छी लगती है कि सबको नहीं पता पर मुझे पता है तो अच्छी एकदम ओह वाली फीलिंग आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये बॉक्स रेडी हो गया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये मुझे, क्योंकि एक साइड तो बॉर्डर लाइन कवर कर ली बट दूसरी साइड नहीं करी है सही से। इसको भी कर देते हैं क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो एक टुकड़ा लेके हम इधर साइड का भी ये कवर कर देते हैं। और आज मेरी वॉइस में थोड़ी सी आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ ज़रूर आ रही होगी क्योंकि मैं किसी भी माइक से रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा भी था ये कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, तो मैं माइक नहीं यूज़ करती, मैं डायरेक्ट फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ। बट रात के टाइम पे जब सब सो जाते हैं तो एकदम सन्नाटा होता है, बहुत अच्छे से वॉइस मेरी क्लियर आती है। और अभी तो मैं दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा अजीब हो रखी है, पीछे से खटपट या फिर आवाज़ें आ रही हैं, तो कोई नहीं, इट्स ओके। ये पूरा सजाने के बाद जब दिखाया तो दादी ने बोला इस पे कवर नहीं किया तुमने, पन्नी नहीं चढ़ाई है, क्यों भाई गंदा हो जाएगा। तो हमने इनको पूरा उस हिसाब से ही रेडी कर दिया जैसा दादी चाहती थी। अभी हो सकता है उनको अच्छा लगा हो तो आपको भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो।